एंड थोड़ी सी हम बात आज हिंदी में करेंगे भाई। हम भारतीय हैं और इंग्लिश फिल्में नहीं बना रहे अभी फ़िलहाल, पर ज़रूर बनाएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश का तड़का लगता रहेगा। और आज की जो ये इंटरेक्शन रहने वाली है, इट्स गोइंग टू बी थोड़ी सी अलग रहने वाली है। आज सुबह से हमने इन्वेस्टमेंट्स की बातें सुनी, हमने स्केलेबिलिटी की बातें सुनी, हमने टीम बिल्डिंग की बातें सुनी, और फिल्मों की दुनिया इनसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इन्वेस्टमेंट फिल्मों में भी होती है, स्केल फिल्में भी होती हैं। जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जो आपके क्या कहते हैं यूज़र्स हैं, वो हमारे लिए ऑडियंस है। तो बहुत रिलेटेड जर्नी रहती है हमारी। हमारे लिए हमारी फिल्में हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होती, वो एक इमोशन होती है, एक सोच होती है। करेक्ट। और उसी के साथ साथ बातचीत शुरू करेंगे। हमारे आज के खास मेहमान, हमारे मित्र, मेरे भाई अभय अत्री, जिन्होंने पिछले दशक में बहुत अच्छा नाम कमाया है, पंजाब का नाम रोशन किया है। और पंजाब एंजल्स नेटवर्क में आज खास आप हमारे साथ जुड़े, इसका मैं पंजाब एंजल्स नेटवर्क के ऑर्गेनाइजर्स और हमारे अजीज़ मित्र साहिल मक्कड़ जी का खास धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मेरे से पहले ज़ोरदार तालियां अभयजीत अत्री जी के लिए। थैंक यू। अभय जी, बात करेंगे स्टार्टअप्स की और स्टार्टिंग जर्नी की। तो स्टार्टअप्स की स्टार्टिंग जर्नी और एक्टर्स की स्टार्टिंग जर्नी क्या कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है? थोड़ा स्टार्टिंग के बारे में बताएं। एक्टर्स का भी जो स्टार्टिंग जर्नी होता है, एक स्टार्टअप होता है। आप लोग भी एक कंपनी खड़ी करते हैं, देन यू ट्राई टू फाइंड पीपल हु विल इन्वेस्ट इन द कंपनी एंड ऑल। सो एज एन एक्टर हम लोग भी एक जब हम ऑडिशन देने जाते हैं या हम किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलते हैं, तो हमारा काम भी ये होता है कि सर आप हम पे पैसा लगाओ, 5 करोड़ लगाओ, 10 लगाओ, 1 लगाओ या जो भी लगाओ। सो वी हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन कि हमारा ये टैलेंट है या हम इतना बेच सकते हैं। और जो कि आजकल जो चल रहा है कि आपका सोशल मीडिया पे फॉलोइंग कितना है, आपका द टैलेंट इज नाउ सेकेंडरी। अगर आपका सोशल मीडिया इज गुड एंड अगर आप सोशल मीडिया पे आपका नाम डालने से 1 मिलियन लोग, 2 मिलियन लोग देख लेते हैं, तो आपको प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलने लग जाती है। तो आई थिंक एक्टर्स का भी थोड़ा ऐसा ही है। हमारा भी स्टार्टअप होता है, एक फाइनेंसर आता है, वो डायरेक्टर को हायर करता है, डायरेक्टर आगे एक्टर्स, राइटर्स, पूरी टीम हायर होती है और एक स्टार्टअप होता है। कभी कभी वो स्टार्टअप सुपर हिट हो जाता है और कभी कभी वो थोड़ा सो इट्स ऑल इन द टेरिटरी। वो सब बात है। अभी मैंने और जसवी जी ने 2017 में we made a film called Loneliness. It's there on YouTube, it's there on Vimeo and many other platforms. बहुत प्यारी, बहुत ही it's a story of a guy who's alone and how he finds happiness in a small boy he sees on a beach and उसकी लाइफ वहाँ से कैसे चेंज हो जाती है। तो आप वो फिल्म देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बट उसमें जो हमारा क्रू था वो हम 2 लोग थे वो हम 3 लोग थे। हमारा कैमरा, ओजस्वी जी और मैं। तो ये हुआ स्टार्टअप, है ना। और बॉम्बे की सड़कों के धक्के। हाँ, बॉम्बे वर्सोवा बीच के धक्के। तो चर्च गेट तक गए थे। यस। तो वो एक स्टार्टअप हुआ, उसको अवार्ड्स मिले, रिकग्निशन मिला। वहां से फिर हमने की लास्ट डेट, हमारा सेकंड स्टार्टअप, द सेकंड स्टेप। तो उसमें जब मैं शूट पे गया तो देयर वर अराउंड 30 पीपल। So I was like, okay, so we have upgraded, है ना। तो एक एक्स्ट्रा एज आ गया अभी हमारे पास। तो उसको भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया 20-22 अवार्ड्स, राइट। तो अभी एक और प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है। सो फिल्म इंडस्ट्री में भी जो एक इंसान का स्टार्टअप है, वो इसी तरह धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है। मैंने मीरा रोड से स्टार्ट किया था, ट्रेन में आता था, वो पास बनता था 180 रुपये का, अप डाउन का।
तो करते 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 आज थोड़ा बहुत एक कंपनी, मतलब एज अ पर्सनैलिटी एक कंपनी कह सकते हो आप, कह सकते हो एक इंसान को एक कंपनी कह सकते हो कि इतना सा नाम बन गया है कि थोड़ा बहुत काम आ जाता है। बस इनकी जो मीरा रोड से अंधेरी वेस्ट की जर्नी पास में रहती थी, मेरी जेटी में रहती थी। फ्रॉम वर्सोवा टू मड आइलैंड, फ्रॉम मड आइलैंड टू वर्सोवा, फ्रॉम वर्सोवा टू मड आइलैंड। तो अभी इनिशियली जैसे एक स्टार्टअप अपने इनिशियल टीम पे, एक फाउंडिंग टीम को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। एज एन आर्टिस्ट आप कैसे, आप अपने साथ एक परमानेंट टीम किसको रखना पसंद करते हैं, या एज एन एडवाइज़र, एज अ मेंटर, कैसे लोगों को आप अपने साथ रखना पसंद करते हैं, या किन लोगों को, किस टाइप के लोगों को आप अप्रोच करते हो, मे बी टू ग्रूम योर सेल्फ और टू टेक एन एडवाइस ऑन अ सर्टन काइंड ऑफ अ फिल्म दैट हैज़ बीन ऑफर्ड टू यू, और टू यू नो मे बी से येस और नो टू सर्टन सेट ऑफ थिंग्स। कैसा प्रोसेस रहता है ये? सी अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ये है कि ऑडियंस बेस्ड एक बन गया है। तो आपकी जो लाइफ है वो सारी की सारी सोशल मीडिया पे है। तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मेरी पूरी लाइफ आती है, इंस्टाग्राम पे उसकी फोटोज आती हैं, है ना, मैनी पीपल वॉच इट। तो लोग बेसिकली इनसाइट्स जानने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। Yes. कनेक्ट मोर। Yes, they connect more with you because they get to see the real thing. जबकि I belong to a very old fashion theater type guy I am. तो तब बोलते थे कि आप अपना रियल सेल्फ कम से कम दिखाओ, सोशल मीडिया पे कम से कम जाओ, सीधा स्क्रीन पे दिखो। बट अभी वो टाइम इतना चेंज हो गया है कि सोशल मीडिया से ही आपको, जो आपके लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वही आपको बता देंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट। दे विल राइट इन द कमेंट्स, दे विल इवन कैच छोटी छोटी आपकी चीज़ें कि भैया ये है, ऐसे है, अगला ये करो, अगला ऐसे करो, अगला ऐसे करो। सो यू गेट इंस्पायर्ड एज सच कि आपको आगे आपने एक प्रोजेक्ट किया, लोगों को पसंद आया, नहीं आया, तो वो आपको नीचे पता लग जाएगा। मतलब कांस्टेंट एक ऑडियंस फीडबैक आपको मिलता रहता है। इट्स वेरी मच सिमिलर टू अ थिएटर, यू डू द एक्टिंग एंड साथ के साथ पढ़ाई चाहे वो उनको पसंद आई या नहीं आई, बिकॉज सबके पास मोबाइल है। जो आदमी यूपी में एक किसी विलेज में बैठा है उसके पास भी है, जो चंडीगढ़ में बैठा है उसके पास भी है। सो एवरीबॉडी हैज द राइट टू कमेंट एंड दे से एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट। इफ दे लाइक इट दे विल अप्रिशिएट, इफ दे डोंट लाइक इट दे विल बग यू। सो लेट्स टॉक अबाउट टेकिंग रिस्क्स फॉर अ बिट, है ना। सो जब कोई भी स्टार्टअप एट एनी स्टेज हो, वो हर स्टेज पे रिस्क लेता है। वो रिस्क एक्सपेंशन का हो सकता है, वो रिस्क एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का हो सकता है। जैसे आप एक चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट कर लो। कभी कभार कहते हैं ना, जो हमने काम पहले नहीं किया हुआ है उससे हट के कुछ काम करना पड़ जाए। तो रिस्क इज यू नो एक्सपोनेंशियली, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गेन्स दैट यू कैन हैव। आइदर या वो आपको सितारे आपके बुलंद कर देगा, या आपको सीधा धपक्की मार के वापस जमीन पे लाके छोड़ देगा और कहेगा कि भाई ये रिस्क आपका पड़ गया उल्टा। तो हाउ डू यू बिलीव इन टेकिंग रिस्क? इफ रिस्क, तो आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस रहती है कि रिस्क मैं कैसे लूँ? सी एज एन एक्टर मेरी पूरी जर्नी रिस्क से भरी रही है। मेरी पहली फिल्म थी जिसमें हम 3 लड़कियों का रेप करते हैं। So my starting and those women, they how they interact, it's they're on a mixed play right now. तो दूसरी जो मेरी फिल्म थी, it was based on a guy who जो एक बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट कर देता है और फिर उसके बेटे को ढूंढने जाता है उसके गांव वगैरह। वो कांस में गई थी, उसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। तो वो एक रिस्क हो गया है ना, नॉट स्टीरियोटाइप, गुड लुकिंग गाय कमिंग एंड यू नो डूइंग द गुड थिंग। जैसे ये है मोहब्बतें में मेरा जो कैरेक्टर था, दैट वाज अ गुड गाय, स्वीट गाय, हैंडसम गाय। तो एकता जी का सुबह सुबह मैसेज आता कि टेल अवे टू सेट हिज हेयर प्रॉपर्ली बिकॉज आई डोंट हैव द हैबिट, आई जस्ट कीप ऑन। एकता कौन, वो भी बताओ। एकता कपूर बालाजी की जो टेलीफिल्म मैसेज आता था अभी को कि ऐसे तैयार होकर योर हेयर शुड लुक नीट एंड टाइडी, डोंट बी अ यू नो वेरी एक्टिंग ओरिएंटेड गाय, कैसे भी बाल करके तू आ जाएगा सर पे, डोंट डू दैट।
come properly. So I have always taken a risk. फिर ओजस्वी जी के साथ जो की लास्ट डेट उसमें I was looking good. Thank you. ओजस्वी जी wants me to look good. I don't know. He is always like कि मेरे actors on stage should they should look good and you can perform even if you are good looking. इस पे मैं सच्चाई बोल देता हूँ, they should look in character. हाँ. If the character has been written good, it should look good. अगर वो बहुत गरीब लिखा है और criminal type लगा है, तो भी it should have an element of style that resonates with the character. With the character. हाँ. Right. अब अगर वो कहते हैं ना antagonist और protagonist दोनों एक जैसे ही equally good looking लिख दोगे तो फिर audience किसके साथ जाएगी वो हमें पता नहीं लगता. Right. तो मैं एक वेब सीरीज कर रहा था नेटफ्लिक्स के लिए, उसका नाम है राक्षस. उसके लिए मैंने 6 महीने बियर्ड उगाया, बाल उगाए पूरी बॉडी पे. डायरेक्टर साहब जहाँ भी बाल आते हैं आने दो, बिल्कुल डोंट टच द ब्लेड एट ऑल. सो इतना बियर्ड, 7-8 महीने का, इतने लंबे लंबे बाल. एंड वी वर शूटिंग इन केरला, लीचेस, सांप, बड़ा कुछ था वहाँ पे. सो एक्सपेरिमेंट मैं एज एन एक्टर तो मैं आई कैन डू वन काइंड ऑफ सिनेमा मैं कर ही नहीं सकता. मुझे वो मज़ा आता है कि कुछ हटके अलग सी चीज़ करें. कुछ अभी मैं जो फिल्म कर रहा हूँ अरबाज खान के साथ, उसमें भी द डायरेक्टर वांटेड मी टू प्ले अरबाज सन. सो ही सेड लूज अराउंड 15-20 kgs and do this. So I said no, I want this one. This guy who's, I cannot reveal you the whole story, but he's parallel with अरबाज सर. एंड वो बहुत टोल टेकिंग परफॉर्मेंस थी. और वो 20 साल बंद रहता है जेल में और बाहर निकलता है, फिर से वो दाढ़ी, फिर से वो बाहर. Let's come to an interesting question. I think जो सब लोग जानना चाहते हैं. Yeah. मतलब मुझे पता है बट मैं सबको मतलब चाहता हूँ आप बताओ 20 किलो वजन कैसे उतारा और कितने टाइम में उतारा. ये सारे एक्टर्स की सबसे बड़ी डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि जितने स्टार्टअप्स हैं मैंने देखा है जब वो बहुत काम करते हैं, जब वो इतने मीटअप्स में जाते हैं तो जो मिलता है खाते रहता है. मतलब दैट इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड कि कभी कभार वर्क रूटीन में टाइम नहीं मिलता. जल्दी में बताना 20 किलो वजन कैसे उतरा होगा. देखो, मैं आपने बोला जैसे भी लोग स्टार्टअप्स पे जाते हैं तो जो मिलता है खाते रहते हैं. तो 20 किलो उतारना है तो कुछ मत खाओ. फास्ट अभी नहीं, दैट्स द ट्रूथ. I eat only once a day when I'm supposed to lose the weight. तो अभी शूट से पहले मुझे 10 किलो वजन डाउन करना था. तो डायरेक्टर वाज लाइक 15 दिन पहले मिले, अबे तूने स्टार्ट नहीं किया. मैं सर होगा डाउन होगा. 15 दिन में आपने कितना केजी वेट लूज किया? 9, बिकॉज मुझे बुखार हो गया था. तो पूरा टाइम नहीं हो पाया. 15 दिन में 9 किलो उतार दिया. 9 किलो. सो आर्टिस्ट की जर्नी like a startup, we'll relate to a startup. You have to transform a lot. You have to bring in a lot of mental transformation to take up a challenging role. And that challenging role could be your next investment. That challenging role could be your next film. That is what we do for the next film. Right. I remember जब हम The Last Date film कर रहे थे साथ में, तो trust me, I will say because that's the film I made, but he looked the best ever in that film. You will agree. मानना पड़ेगा. उसके लिए भी डाउन किया था. See, it's not that कि वो 10 किलो ऐसे ही घट जाता है. हम वो अंदर से प्रिपरेशन है ना. अंदर से मसल आपका उतना रेडी है, आपका वो फैट भी नहीं होता, वाटर आया होता है ना. जैसे कि मुझे पता है अगले 15 दिन 20 दिन शूट नहीं है, तो मैं पनीर भी खा लूँगा, मैं पकौड़े भी खा लूँगा, मैं समोसे भी खा लूँगा. और जैसे मुझे लगेगा कि ओके अब 10-12 दिन रह गए हैं, कट इट डाउन. तो वो बेस बना हुआ है, वो ऊपर से थोड़ा सफाई करना होता. तो अबे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग? जब हम कहते हैं कि lot of startups and investors and angel investors at every stage, networking is a very important aspect, and you have to network very carefully. तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है जब आप नेटवर्क करते हैं? और थोड़ा सा आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनको बताएं कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कैसे नेटवर्क करते हैं, कहाँ मिलते हैं और कैसे आप इनसे बात कर सकते हैं, और व्हाट इज़ योर चॉइस? सर ऐसा है कि एक्टर्स के लिए तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
अभी ओजस्वी जी के साथ अगर मैंने एक फिल्म की तो उसके बाद मैं इनके साथ इन कांटेक्ट रहूँगा, इनसे मिलता जुलता रहूँगा, चाहे मैसेज कर लूँ, चाहे इंस्टाग्राम। आजकल इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड एरिया टू स्टे इन टच. You comment on each other pictures, you like each other pictures, you can even share. जब ओजस्वी जी को राजकमल मिला तो मैंने 15 शेयर मारे थे, हर फोटो शेयर कर देता था, मैं कहा चलो. So ये चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में अगर आप 2 महीने इंडस्ट्री से गायब हुए तो यू कम बैक टू जीरो. जीरो मीन्स जीरो. इट इज लाइक आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड. ये फिल्मों में बहुत दफा होता है कि यार ये एक्टर तो मुझे तो सदियों के बाद नजर आया है फिल्म स्क्रीन पे, तो वैसी फील आनी शुरू हो जाती है. बिकॉज एक आर्टिस्ट इतना एक इमोशनल और फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक रोल में कि अगर वो बहुत टाइम तक नहीं लिखेंगे तो वो आउटडेटेड फील होने शुरू हो जाते हैं. राइट. सो द सोशल मीडिया इज द प्लेस जो अभी बीच में आ गया है. अगर आप अब फॉर एग्जांपल मैंने एक एंडोमॉल शाइन के लिए एक वेब सीरीज की है, उसको शूट हुए को 1.5 साल हो गया. राइट. अभी कुछ टाइम में वो खैर रिलीज हो जाएगी. अब वो 1.5 साल का पीरियड और उससे पहले कोविड से पहले मैंने ये हम मोहब्बतें किया था, तो वेरी लॉन्ग गैप. बीच में म्यूजिक वीडियोस वगैरह आए हैं, शॉर्ट फिल्म्स आई हैं मेरी, बट वो लंबा गैप हो गया. अब उसके बीच में वो जो गैप है वो भरा व्लॉग्स ने, वो भरा इंस्टाग्राम ने, वो भरा यूट्यूब ने. तो इज इट ओके एंड सेफ टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मीडियम्स, न्यू प्लेटफॉर्म्स टू मार्केट योरसेल्फ? डेफिनेटली. इफ यू सी कोविड के बाद जिस तरीके से आपका OTT प्लेटफॉर्म्स बूम किए हैं, एंड द काइंड ऑफ कंटेंट यू गाइज आर वॉचिंग राइट नाउ ऑन नेटफ्लिक्स और ऑन Amazon प्राइम, वो पहले देखने को नहीं मिलता था. बिकॉज आपको एक वो टेक्नोलॉजी नहीं दिया ना, वो दैट प्लेटफॉर्म इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी. आज से अगर मैं 4-5 साल पहले बोलता कि भाई आज के बाद फिल्में लैपटॉप पे रिलीज होंगी, तो कौन उसको उस बात को डाइजेस्ट करना भी. एक्चुअली पंजाब के एक्टर हैं बड़े फेमस, राणा जंग बहादुर, तो मैं उनके साथ एक ऐसे ही कंपनी को मिलने गया था. दे टोल्ड अस दिस थिंग 7 years बैक कि सर आने वाले टाइम में फिल्में यहाँ पे रिलीज होंगी. इज नॉट पॉसिबल यार, एक हमारा रेड कार्पेट होता है, एक लॉन्च होता है एंड वगैरह. सर नहीं सर, द फ्यूचर इज दिस. विद इन 5-10 years दिस इज व्हाट ही सेड, दिस विल हैपन. सो आई थिंक फ्यूचर बड़ा होता जा रहा है कि छोटा होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है, बट आपके हाथ में आ रहा है. मैं इसको बोलूँगा कि फ्यूचर बढ़ता जा रहा है. हाँ. फ्यूचर हर जगह है. सिनेमा इज एन एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म. अगर आपको एक फिल्म को देखना है तो वो आप अपने लैपटॉप या फोन्स पे देख सकते हो, लेकिन अगर आपने एक फिल्म को एक्सपीरियंस करना है तो आप थिएटर में जाके देखें. क्योंकि थिएटर में बाहर आई थिंक टैगलाइन लग जानी चाहिए, अब हर ट्रेलर में लिखा आता है कि एक्सपीरियंस इट इन सिनेमास. तो सिनेमा इज मोर एक्सपीरियंशियल, जैसे मैं कहूँगा. राइट. बट वो अभी ऐसा था, पहले थिएटर वालों का भी बहुत मोनोपोली होता था. एक फिल्म रिलीज होती थी तो अगर बड़े स्टार की, मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी तो उस नाम नहीं लेता अभी मैं कुछ, तो एक बड़े स्टार की फिल्म रिलीज होगी तो वो जो मेन स्लॉट हैं वो उनको चले गए सारे. तो हमें मिला एक स्लॉट सुबह 9:30 बजे का, दूसरा स्लॉट मिला रात को 10:30 बजे का. 9:30 बजे मुंबई कोई उठता नहीं और रात को 10:30 पंजाब में सब ट्रैफिक जैम में होते हैं. तो व्हाट इज योर मतलब वील कंक्लूड आवर सेगमेंट, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब शायद हम अभी एक हमारे ड्राइंग रूम में बैठे होते तो बातें और चल रही होती पर व्हाट इज वन थिंग जो आप सबको सजेस्ट करना चाहें कि अबाउट टेकिंग रिस्क्स, अबाउट बीइंग फियरलेस एंड अबाउट एक्सपैंडिंग, मतलब जो भी एक स्टार्टअप के दायरे में आती हैं चीज़ें, कि ग्रोथ का असली सीक्रेट क्या है आपके हिसाब से? एक्सपीरियंस. आई गेस आप अपने फेलियर से सीखते हो. हम लोगों ने भी बहुत रिस्क लिए हैं. हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो हमने यूट्यूब पे डाले, कुछ चल गए कुछ नहीं चले. कुछ बहुत सारी हमने ऐसी छोटी छोटी फिल्में बनाई जो रिलीज़ ही नहीं हो पाई, और उसके बाद फिर लोनलीनेस आई जिसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिला, थोड़े अवार्ड्स मिले. फिर लास्ट डेट आई जिसको काफ़ी ज़्यादा नाम मिल गया. तो मेरे हिसाब से हर फेलियर से आप कुछ सीखते हो और वो सीख के आप
आगे बढ़ जाते हो लाइफ में। तो आई थिंक एंड हाउ शुड वन हैंडल सक्सेस, ये मैं पूछना चाहूँगा। जब आपको सक्सेस मिल गई, दैट इज द लास्ट आई विल क्लोज दिस सेशन विद, कि फेलियर तो हमें सिखा देता है, सक्सेस अगर मिल जाए तो वो हमें क्या सिखाती है या उससे हमें क्या लेना चाहिए? सी आई बिलीव अब हमारी इंडस्ट्री में कई बार ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है। अभी मैं 2011 से लगा हूँ, तो अभी वो हम्बलनेस इतनी ज़्यादा हो गई है मुंबई के धक्के खा खा के तो जब आई थिंक सक्सेस आएगा प्रॉपर उस लेवल पे, तो आई थिंक वी वुड बी एबल टू हैंडल इट बेटर। पर जब वो इंस्टेंट मिलता है, अभी ये जो मैं 2011 की जगह जो मैं आज जहाँ पे हूँ, ये 5 महीने में भी हो जाता। तो वो एक जब मेरे को पहली फिल्म मिली थी बी आर चोपड़ा की, 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तब वो थोड़ा सा आ गया था, है ना। मैं हूँ 2014 में मेरे को फिल्म मिली है, सो वो आ गया था। उसके बाद वो फ्लॉप हो गई, तो फिर मैं तो बी हम्बल, आई थिंक ओवरनाइट सक्सेस मिल सकती है, सबको मिल सकती है। और पंजाब एजेंस नेटवर्क के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आई एम श्योर द फाउंडर्स विल leave no stones untouched to make you successful. आप लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, yes. है ना, and thank you so much for being a wonderful audience. Thank you so much. Thank you.